चल जाएगा। तो आज जो हम लोग की क्लास है वो है अलजेब्रा की बात करेंगे। कौन सी क्लास हमारी है? आज हमारी अलजेब्रा की है चौथी क्लास है ना, पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसमें आज पहले हम लोग क्या देखेंगे? सरलीकरण भाग 2 देखेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे और शेषफल प्रमेय देख लेंगे, ठीक है ना। ये सब अलजेब्रा के आज हमारी जो क्लास इसकी टॉपिक है ना। इसके बाद जो अलजेब्रा में बच जाएगा बच्चा, एक टॉपिक बच जाएगा जो हम लोग कल पढ़ लेंगे, वो उसका नाम है द्विघात समीकरण, है ना। अलजेब्रा जो टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण, उसको हम लोग कल अध्ययन करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सरलीकरण भाग 2 और गुणनखंड ज्ञात करना और शेषफल प्रमेय देख लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे सरलीकरण भाग 2 के सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सरलीकरण के सारे सूत्र आपको मैंने अलजेब्रा के लिखवाई दिए हैं। भाग 1 मैंने कल काफ़ी करवा दिया है, आज भाग 2 की बारी है, ठीक है ना। इसमें चाहे कई साल के हमारे प्रश्न 2016 तक के सारे प्रश्न उठा लिए हैं, ठीक है ना। 2016 तक के मैंने बहुत प्रश्न उठा लिए हैं, सबको लगाएंगे, सबको चेक करेंगे, सब लोग अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, सबका सारे प्रकार के क्वेश्चनों का पैटर्न देख लेंगे, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, चलो गौर करो बोर्ड। देखो सवाल हमारा क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है यदि x की पावर 4 माइनस 6 स्क्वायर माइनस 1 क्या टर्म हमारा है 0 के बराबर है, ठीक है ना। तो इसका मान बताना क्या होगा, ध्यान रखना। स्टेज देखो 2 का सवाल हमारा है एनटीपीसी। देखो अगर हम लोग देखें क्या लिखा है, x की पावर 4 माइनस 6 स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 0। अच्छा इसको उधर भेज दो, क्या मिल रहा है गौर करेंगे, x की पावर 4 माइनस 1 बराबर 6x स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हम लोग गौर करो तो हमारा सवाल है बेटा इस पैटर्न में तो है नहीं, पैटर्न को ऐसे बना हुआ, क्या पैटर्न बना हुआ हमारा, तो x की पावर 6 माइनस है ना 1/x की पावर 6, बेटा एक ब्रैकेट में ये है, एक ब्रैकेट के लिखा 3 x की पावर 4 और प्लस 1/x की पावर 4, ये लिखा हुआ पैटर्न, ठीक है ना। तो बच्चा ये पैटर्न को हम लोग पहले इस पहले पैटर्न में तोड़ेंगे, है ना, क्योंकि हमको उसका फार्मूला पता है। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ एक कर देंगे स्क्वायर से भाग, यहाँ पर एक स्क्वायर से भाग, यहाँ पर स्क्वायर से भाग, ठीक है ना। अब जब हम लोग भाग में क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर कितना मिल जाएगा बेटा, यहाँ मिल जाएगा हमें 6, ठीक है ना। तो अगर देखो 2 से क्या बनाना है, 2 से बनाना है 6 और 2 से बनाना है 4, तो इसको बना लेंगे, समझ कर लेंगे 1। तो हम लोग आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे x माइनस 1/x बराबर अगर k दिया गया हो, बेटा हम एक सूत्र लिखवाए थे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना होता है बच्चा, तो वो होता है k क्यूब प्लस का 3k, ठीक है ना। इसको लगा देंगे। अगर बेटा यहाँ पर क्या लगा लेंगे, x की पावर 4 1/x की पावर 4, तो ये कितना होता है, तो ये लिखवाए थे अगर आप लोग को याद हो तो k स्क्वायर प्लस 2, दोनों लगा देंगे इसको। पहले क्या निकाल लेंगे, क्यूब वाला, है ना 6 वाला। तो अगर क्यूब करेंगे क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6, क्या होता है k क्यूब प्लस 3k, तो 6 का क्यूब 216 और प्लस क्या होगा 6 त्रिक 18, जोड़ डाउ कितना मिल जाएगा चला 234, ठीक है ना। अब ध्यान दे दो, हमें क्या करना है यहाँ पर 4 करना। अगर तो हम लोग क्या कर लेंगे, x की पावर 4 1/x की पावर 4, तो क्या हो जाएगा हमारा k स्क्वायर प्लस का 2, k स्क्वायर कितना जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 2 कितना मिल जाएगा 38। देखो दोनों का मान निकल आया नहीं, 6 वाला भी आ गया 4 वाला भी। बच्चा यहाँ ला कर रख दो सवाल में, देखो कितना हो जाएगा, इसका मान कितना आया था, इसका मान पूरे का आ गया 234 माइनस 3, इसका मान कितना आ गया देखो 38, मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा 234 234 38 तय गौर करेंगे तो 114, कितना बच जाएगा तो घटाओ, 4 से 4 गए 0, 3 से 1 गया तो 2, 2 से 1 गया तो 1, कितना मिल जाएगा 120, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबके बात समझ में आगे करिए आगे। जब बेटा पैटर्न अगर ऐसे वाला क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले उसको इस वाले पैटर्न बनाना होता है, ठीक है ना। जब ऐसे बना लेंगे तब उसके बाद सूत्र दिए गए थे अलजेब्रा लिखा है, उससे इसका मान ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद सिंपली मान ला के रख लेंगे। सबके समझ आगे ना गया है। अब बच्चा का सवाल सबका हो गया है, अब गोपरा गौर को सवाल दिखाइए इस वाला को। स्टेज 2 का सवाल है, सवाल देखो गौर को रख लगाओ। इस तरीका सवाल कल एक कराए भी थे स्टेज फर्स्ट में, इसमें क्या बताए थे कि x प्लस वाई जेड एक्स प्लस वाई जेड प्लस वाई तीनों में लिखा है का मान है, क्या बताया तो तीनों को उठा कर जोड़ लेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें बेटा x प्लस वाई प्लस जेड तीनों में का मान है, जोड़ो तो यहाँ पहले वाले में क्या बच जाएगा x, दूसरे वाले में y और तीसरे वाले में z, ये तो लिखा है, इधर जोड़ डाओ क्या जाएगा 50 30 80 80 64 144, ठीक है ना। अब अगर हम बेटा गौर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर क्या मिल जाएगा
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना जाएगा 144 मतलब 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर क्या मिल जाएगा, हमें लाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 है ना। निकालना क्या है, डबल करना है, क्या जाएगा 2 गुणे 12, 12 दूनी 24 कहाँ लिखा है सी से जाएगा। समझ चुका ना क्या है, सिंपली जोड़ के क्या निकाल ले एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान आ गया, 2 बार गुणा करना, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, खत्म हो गया। तो क्लियर है। अब बच्चा सवाल देख लीजिए जरा नेक्स्ट, इसको देखो सवाल क्या कर रहा है। ये वाले सवाल कल एक भी नहीं पढ़ाए गए थे, नहीं कराया गया इतना कल, तो ये सवाल था इसीलिए अलजेब्रा के आज ये सरलीकरण दूसरी क्लास में क्या आना पा रहा है हमको, है ना, कि इसमें क्वेश्चन छूट गए थे कल, क्योंकि बेटा बुक में नेक्स्ट टाइप में दिए थे ना, इसीलिए सवाल को फिर से लेकर आए। देखो अब बेटा कह रहा है कि इसको सरल करो, तो देखो यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, देखो क्यूब वाला क्यूब के साथ, स्क्वायर वाला स्क्वायर के साथ, एक्स वाला एक्स के साथ, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ जुड़ता घटता, ठीक है नहीं। तो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस, ये भी बटा माइनस है, ये भी माइनस है, क्या जाएगा 7 3 10 माइनस 10 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये है प्लस में, ये है माइनस, घट जाएगा, 9 से 8 गए तो प्लस एक्स, बेटा ये भी है माइनस का, ये भी है माइनस का, जुड़ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 16 12 28, कहाँ लिखा देखो जरा, सी में लिखा है, सी बच्चा हमारा सही जाएगा, बस खत्म। देखो सिंपल सवाल है, सरलीकरण, ठीक है नहीं। जो भाग दो इसमें सिंपल ही सवाल भाग दो में, ठीक है ना, कठिन सवाल नहीं है। अब बेटा देखें जरा सवाल देखो, इसको देखो लगाओ जरा, देखो एक सूत्र सब लोग लिख लो फट। अगर हमें कभी से y प्लस जेड दिया, कितना दिया गया है 8 दिया गया है, अब बेटा y जेड कितना दिया, देखो दिया गया 6 दिया गया है। अगर हमें y माइनस जेड का होल स्क्वायर निकालना, सब लोग बेटा गौर करेंगे, तो सब बेटा ये सूत्र लिख लो, क्या हो जाएगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर, बेटा माइनस हो जाता है 4yz, बस खत्म। कितना दिया गया है 8 का स्क्वायर माइनस yz कितना दिया गया है 6, क्या जाएगा 4 गुणे 6, 8 का स्क्वायर 64 और ये हो जाएगा 24, कितना बच जाएगा तो 40, तो 40 हो जाएगा हमारा आंसर, अर्थात सी सही हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये जो हमारा फॉर्मेट होता है बेटा, सूत्र होता है y माइनस जेड का होल स्क्वायर, फार्मूला का होता है, क्या होता है वो होता है y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 4yz। इसको चलो कॉपी नोट कर लो, ये भी अलजेब्रा का फार्मूला, ठीक है ना। तो ये शायद अलजेब्रा फार्मूले में ना तो लिखाया हो, तो इसको आज नोट कर लो कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है ना। देखो जितने भी फार्मूले अलजेब्रा के यूज होते हैं सवालों में, हम लोग सब लिखवाते जाते हैं, जिससे क्या हो कि आप लोग को सारे फार्मूले की मालूम फिर से चल जाए, एक बार है ना, एक बार दोहरा जाए, दोहराने मतलब क्या हो जाएगा आप लोग को लर्न हो जाएगा फिर, है ना। सही है, सही कहने सही है। तो सबका सवाल हो गया क्लियर, ये आगे बढ़े सवाल में हम लोग ना, सवाल देखें पर देखो अब देखते हैं अगला सवाल, अगला तो क्या कहता है हमारा, बेटा ये बीच में एक सवाल देखो गुणनखंड का आ गया है, ठीक है ना। तो इसको तो आ गया है गुणनखंड का आ गया है, इसको देखो कैसे सॉल्व पर ध्यान रखो। देखो ये मतलब भाग का सवाल, ठीक, भाग देखो सवाल क्या कह रहा है कि 2x माइनस 1 इस दिए गए गुणनखंड, है ना, बहुपद का क्या है एक गुणनखंड है, तो k का मान उठा। इसका मतलब होता है अगर कोई भी चीज़ किसी भी का गुणनखंड होता है, इसका मतलब होता है उससे भाग करो, क्या होगा पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है नहीं। अर्थात ये क्या हो जाएगा, अगर इसका बराबर 0 करके यहाँ से x का मान निकाल ले, ऐसे करके ध्यान रखना, हम लोग क्या कर ले, अगर 0 करके यहाँ से x का मान निकाल ले, कितना हो जाएगा, तो जाएगा 1/2, ठीक है नहीं। अर्थात जो यहाँ का जो इसका x का मान है आता है 0 करने पर, वो इस समीकरण क्या करेगा, पूरे समीकरण को संतुष्ट करता है। अर्थात पूरे समीकरण में ये x कितना रख देंगे 1/2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 0 के बराबर, रखोटा कितना हो जाएगा तो 2, 1/2 का स्क्वायर माइनस क्या जाएगा 7, 1/पावर 4 थी ना, 4 कर दो, 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 प्लस के बराबर में 0। अब अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो जब भी फैक्टर दे पहले क्या करो, करो सिंपली फैक्टर्स निकाल लो x का मान, और जो x का मान आए अगर गुणनखंड है तो बेटा उसी में रख दो, उसका मान क्या कर दो 0 के बराबर, बस सिंपली खत्म। देखो कितना हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा, तो 2 की घाते 4 अर्थात 16 माइनस 7, 2 की घाते 8 कितना हो जाएगा, 2 की घाते 2, 2 की घाते 3, तो 2 तय मतलब 2 की घात 3 होता है 8, प्लस क्या जाएगा हमारा 1/2 प्लस के बराबर में 0, 2 का नाम 2, 2 8 16, ठीक है ना। देखा जाए तो लासा ले देखो तो
पूरे क्लास का क्या हो जाएगा हमारा जाएगा 8, यहाँ तो 8 था 1 ही रहेगा, यहाँ 8 तो क्या रहेगा 7 ही रहेगा, यहाँ था 2 कितना जाएगा 2 चौके 8, 4 से गुणा बेटा यहाँ था 1 क्या जाएगा प्लस का 8 के बराबर में 0। ठीक है नहीं, अब क्या कर देंगे 8 में 0 तो कितना मिल जाएगा हमें 0, यहाँ लगा दो तो क्या हो जाएगा हमारा तो और देखिए तो 1 से 7 गए तो -6 और 4 गए तो -2 है ना, क्या तो मिल जाएगा प्लस का 8 के प्लस 8 के बराबर में 0। बेटा इसको उधर भेज दो तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 8 के बराबर में 2, तो के कितना हो जाएगा बेटा के हो जाएगा हमारा 2/8 अर्थात 2 का नाम 2, 2 चौके 8 कितना मिल जाएगा 1/4 अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा हमारा बिल्कुल से सही हो जाएगा। देखो जब भी दे तो क्या निकाल लो, सबसे पहले जो गुणनखंड है उससे x का मान निकाल लो, जो x का मान है तो उसको बहुपद में रख दो, तो बेटा उससे सिंपली क्या निकल आएगा k का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे कई सवाल हैं। ठीक है बेटा, ऐसे कई सवाल दिए गए हैं, आगे भी आएंगे वहाँ हम लगाएंगे और अभ्यास करेंगे। सबके समझ आ गया क्या सवाल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल, देखो जो सरलीकरण का पहले उसको कर लेते हैं। तो सवाल को पढ़ो क्या कहता है हमारा, किरा सरल कीजिए। ठीक है ना, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, बाकी हर जगह क्या है सिंगल है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले बच्चा हम लोग यहाँ कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 3x गुणे x 3x स्क्वायर है ना, -3 छक्का 18 -18x। बेटा फिर आगे क्या लिखा है, आगे लिखते जाओ +x स्क्वायर प्लस 6x -9 प्लस 24 प्लस x की पावर 3। अब बेटा x की पावर 3 केवल एक जगह है, आगे लिख लो, जब पीछे लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। सवाल सब में कहाँ लिखा, पीछे लिखा है क्या, पीछे लिख दो। अब बेटा देखो x स्क्वायर यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, जुड़ जाएगा 3 1 4 कर दो 4x स्क्वायर। अब देख लो x वाले, ये लिखा है -18x, ये क्या लिखा है देखो हमारा 6x प्लस का घट जाएगा, क्या हो जाएगा तो -12x, किस में आया प्लस में आया था ना, हाँ सही है। अब और देखो संख्या देख लेंगे, संख्या देखो, संख्या चेक करो फटाफट। तो ये लिखा है -9 और ये लिखा है 24, घट जाएगा कितना जाएगा तो 15, सिंपल लिख दो 15। देखो कहाँ लिखा है 15 -12x प्लस 4x स्क्वायर प्लस x क्यूब, बताओ कहाँ लिखा है, सी में लिखा है, सी में कहाँ लिखा है, बी में लिखा भाई, कम से कम ऑप्शन तो मैच करना से माइनस से हटा, यहाँ प्लस है, गलत है, यहाँ प्लस साइन देखो अलग है, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। सिंपल क्या किए, मल्टीप्लाई किए, क्यूब वाले के साथ क्यूब वाला, स्क्वायर वाला, एक्स के साथ एक्स वाला, अचर के साथ अचर पर, सिंपल सॉल्व कर लेंगे बस आंसर हो जाएगा। अब बेटा बढ़ेंगे, देखो आगे सवाल नंबर नेक्स्ट है, सवाल देखो बहुत बड़े सवाल, देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है यदि 4 की पावर 3s माइनस 8 की पावर x प्लस 1 प्लस 16 बराबर 0 को द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जाता है, जहां दिया गया है y बराबर 2 की पावर 3x है, तो नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा उपयुक्त द्विघात समीकरणों का निरूपित करेगा। ठीक है नहीं, बेटा ये लिखा हुआ, अगर इसको हम 2 देखो यहाँ 2 दिया है ना, देखो दिया गया है, तो इसको भी 2 की पावर बनाओ, तो कितना हो जाएगा गौर करेंगे बेटा, हो जाएगा हमारा ये 2 की पावर 2, सही कि नहीं सही है बेटा, ये कितना हो जाएगा 8 वाला, ये भी जाएगा 2 की पावर 3 x प्लस 1 प्लस का 16 बराबर में 0। क्लियर नहीं क्लियर, देखो तो स्लो गौर करना, देखो तो अगर बेटा इसको हम बाहर भेज दें, इसको अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 3x बाहर 2, बेटा यहाँ क्या कर लो, इसको अलग अलग कर लो, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 की पावर 3x इंटू में तो जाएगा 2 की पावर 3, गुणे में घाते क्या होती है आपस में जुड़ जाती है, क्या बेटा जाएगा प्लस का गुणा है लिखा, ठीक है नहीं, मान लो मल्टीप्लाई है, प्लस 16 बराबर में 0। अब बेटा देखो था इसके बराबर क्या दिया गया है, y दिया गया है, रख दो, क्या हो जाएगा ये y का स्क्वायर, बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ भी हो जाएगा y गुणे कितना 2 की पावर 3 प्लस 16 बराबर 0, नहीं लिखा ना सर, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, क्या जाएगा माइनस का 8y प्लस 16 बराबर में 0। अब ऐसा लिखा हो कहीं पर y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 बराबर 0, ऑप्शन नंबर डी। सबके दिखाई दिया बेटा, क्वेश्चन को नहीं हल हुआ, समझ में आया कि नहीं आया।
पहले इस फॉर्म में क्या करेंगे, सवाल को पूरे को बना लेंगे, फिर बेटा जो जिसका मान दिया गया है उसके स्थान पर उसका मान रख के सिंपली क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। सबके बात समझ में आ गई, नहीं बुझा गई? सब क्लियर क्लियर सवाल है ना? देखो बेटा ये घातांक का सवाल था ना हमारा, पढ़ाई के समय देखो अलजेब्रा के एक्स लिखा है ना, चलिए अलजेब्रा में दिखा दिए हैं। अब बेटा देख लेंगे जरा नेक्स्ट सवाल, इसको देखो सवाल क्या कहता है, कहता है सॉल्व कीजिए। सलूट सवाल लगा लेंगे, सॉल्व करना है। पहले इसमें 6 से गुणा कर देंगे, सिंपली घटा देंगे और क्या, मल्टीप्लाई को 6 से कितना दे दो, 6 गुणे एक्स क्यूब, 6x क्यूब, हाँ ना, 6 दूनी 12 प्लस 6 त्रिक 18x, यहाँ गुणा कर देंगे माइनस का, क्या जाएगा माइनस क्यूब माइनस का 2x और प्लस का 3। बेटा हल को कितना जाएगा, तो एक्स क्यूब वाले तो 3 ये प्लस है ये माइनस है, घट जाएगा कितना जाएगा, तो ये 3 का 6 है, यह लिखा 1, तो 6 से 1 गए तो 5x क्यूब। अब देख लेंगे स्क्वायर वाले, तो यहाँ पे तो स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर ही नहीं है, सिंपल उतार दो, क्या लिखोगे माना बस स्क्वायर। अब देख लेंगे x वाले, यहाँ लिखा कितना हमारा 18x, अब कितना लिखा है 2x, कितना घट जाएगा बचेगा प्लस का 16x, और अचर पर यहाँ लिखा ही नहीं है, यहाँ 3 लिखा है, 3 रख दो। बेटा कहाँ आंसर लिखा है ऐसा, फिर में लिखा है ना, फर्स्ट में लिखा है, कन्फर्म है सबका है ना, बेटा फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल से सही हो जाएगा। सबके समझ में आएगा नहीं? और सवाल अगर हो गया है जरा इसको देखो, उस ऑर्डर लगाओ, दो क्या कह रहा है हमारा सवाल, हो क्या कह रहा है, देखो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, तो 2ab 2bc 2ca लिखा ना, देखो तो देखो सवाल लगा डालो, किसका स्क्वायर होता है ये 4 का, क्या बन जाएगा ये 4x का स्क्वायर प्लस ये कितने हो जाएगा 2y स्क्वायर, 2y का स्क्वायर 5z स्क्वायर। ये तो सब लोग सवाल में लिखा होगा, 4x 2y 5z सब में लिखा है। ये तो होता है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, क्या होता है पूरा हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनता है। देखो 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 हम क्या बेटा क्या बताए थे, हम लोग क्या बताए थे, जो जहाँ पर कॉमन हो, दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो ये तो क्या कॉमन, x कॉमन है कि दोनों कॉमन है, अर्थात x वाला क्या रहेगा माइनस में, पर आंसर में माइनस देखो कहीं नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया ना। जब x वाला माइनस नहीं रहेगा, देखो तुम लोग बात समझो, देखो बेटा आंसर बहुत इजी, देखो सवाल समझो, देखो अर्थात जो दोनों में कॉमन है और जहाँ माइनस लिखा है, अगर दोनों में कॉमन बेटा वहाँ लगता है माइनस, अगर ऐसा आंसर में नहीं दिया गया है मतलब उसको भी छोड़ दो, जो अदर दो है वो क्या होंगे फिर माइनस में, अर्थात जो हमारे क्या लिखे हैं, अर्थात जो y और z है ये क्या होंगे हमारे होंगे माइनस में। तो सवाल क्या बन जाएगा बेटा, ये हमारा आगे हल करेंगे, ठीक तो क्या बन जाएगा, बच्चा हो जाएगा 4x माइनस 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर, ठीक है नहीं। देखो अगर ये दो प्लस होंगे तो ये अकेले माइनस होगा, तब तो सही था, ये तो क्या होगा ये प्लस हो जाएगा फिर 2 माइनस हो जाएंगे, तब सही होगा। क्लियर नहीं क्लियर भाई, देखो यहाँ भी माइनस था यहाँ भी माइनस, कॉमन वाले माइनस में हमने क्या बताया था, जहाँ दोनों में जो अंक कॉमन तुम्हारा चर पर दिखे उसी माइनस लगा दो, तो x कॉमन था तो x वाले में होना चाहिए माइनस, पर आंसर में कहीं माइनस नहीं था, तो जो माइनस में होना चाहिए वो नहीं है, तो फिर क्या होगा अदर वाले हैं उनको दोनों कर दो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे माइनस में, और ये क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, कहीं लिखा देखो जरा सी में लिखा है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा विकल्प, बस खत्म सवाल। सबके समझ में आएगा क्या बेटा, सबका अगर हो गया देखो देखिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल इसको देखो सवाल करो फटाफट। सब लोग लगाएंगे सवाल बताएंगे, ठीक है ना, सवाल करना है। पहला काम क्या करो, इसका से मल्टीप्लाई कर दो, पी सिंपली हल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 3x गुणे x कितना मिल जाएगा हमें 3x स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 9 3 27x, आगे हल को कितना जाएगा हमारा, तो माइनस 9x स्क्वायर आगे प्लस 2x प्लस 24 है ना, और माइनस x क्यूब। देखो बेटा क्यूब कितने से लिखा है
क्यूब केवल लिख दिखा, आखिरी में लिखा क्या क्यूब, आखिरी में लिखा, आखिरी में लिख दो एक्स क्यूब माइनस का। अब बेटा देख लेंगे स्क्वायर वाले, तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर, 3 ये प्लस में है, ये माइनस में, घट जाएगा कितना जाएगा, 9 से 3 गए तो 6, साइन बड़ा बड़ा स्क्वायर लिखा। फिर देखिए बेटा एक्स वाले, 27x 2x, कौन बड़ा है, 27 बड़ा है, माइनस क्या है, घटा दो, 27 से 2 कितना हो जाएगा हमारा 25x। अब बताइए कि बच्चे हमारा क्या अचर पद, अचर पद केवल एक लिखा है, देखो 24 आगे लिख दो, क्या बता जाएगा 24, क्या देखो लिखा है 24 माइनस 25x माइनस 6 स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, सी में लिखा है, डी में लिखा है ना भाई, 3 माइनस में, यहाँ ये प्लस में, इसीलिए गलत है, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। भाई आप सुनो मैच कर लेना, ठीक है नहीं 2 मैच करो, 3 माइनस में थे, तो यहाँ 3 माइनस में। सब क्लियर नहीं क्लियर, सवाल सबका हो गया है, अच्छा बेटा सबका हो गया है, तो देखिए जरा नेक्स्ट सवाल, इसको देखो से क्या कहता है हमारा, बेटा हम तुमको घातांक में गुल बताए थे, तुमको याद है कि नहीं क्या बताए थे, अगर बेस समान तो घाते भी क्या हो जाते हैं आपस में बराबर, कर लो क्या मिल जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर में 6। तो सवाल क्या कर रहा है, y से x 2 अधिक है, सवाल कर रहा है y से x क्या हमारा है 2 अधिक है, और x का ही मान ज्ञात करना है, अर्थात जो y होगा वो क्या होगा x से 2 कम होगा। भाई अगर y से x 2 अधिक है तो y क्या होगा उससे 2 कम होगा, रख दो फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ रखो क्या मिल जाएगा x का x, y कितना हो जाएगा x माइनस 2 बराबर का 6, बेटा इसको यहाँ भेज दो क्या हो जाएगा 2x 8 2 चौके 8 कितना मिल जाएगा बराबर 4 हो जाएगा, कहाँ लिखा आंसर डी, बस हो जाएगा खत्म। सबके बात समझ में आई कि नहीं, तो यहाँ क्या याद करके रखना है, अगर आधार समान तो घाते भी क्या जाते हैं आपस में समान हो जाते हैं, इतना ध्यान रखना था बस केवल। अब देख लेंगे सवाल जरा नेक्स्ट वाला, इसको देखो सवाल सॉल्व करना है, कितना सॉल्व कर लेंगे, सब लोग कर लेंगे, सब लोग फटाफट सॉल्व कर बताओ, सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। सॉल्व करो सब लोग भाई, बताओ कितना आंसर आएगा, लगाओ। सब लोग हल किए देखो, तो इसका मल्टीप्लाई किए हो कितना हो गया है, तो 9x, यहाँ बड़ा को क्या जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ कट गया क्या 2 का नाम 2 दूनी 4, 2x गुणे x प्लस 2x स्क्वायर, और ये 15 से 12 गए तो प्लस के 3। अब बेटा बढ़ती घटती घात में लिखा ना, पहले इसको लिख लो, फिर x वाला की पत्तो है इसको लिख लो, फिर ये 6 से 3 गए तो 3, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर ए ही सही जाएगा हमारा, बस खत्म। सबके सिंपल सवाल है कि नहीं सवाल है। अब हम लोग आगे बढ़ें, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल अगला, इसको देखो सवाल, देखो तुम लोग सवाल देखो कैसे लगाते हैं, चलो बेटा गौर करो, देखो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 2 की घाते x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की घाते x बटे में 2, ठीक है नहीं बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घाते 3, ठीक है नहीं। अब जो हम लोग गौर करें क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पूरे में हम लोग जब चेक करते हैं तो 2 की घाते x कॉमन है, बाहर कर लें क्या बचेगा 1/1 बटे 2 बराबर 2 की घाते 3, देखिए 2 का नाम 2, 2 से 1 गए तो 1, क्या हो जाएगा 2 की पावर x गुणे में 1/2 बराबर 2 की घात कितना 2 की घाते 3। बेटा अगर हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या घात जुड़ जाएगा यहाँ पर, क्या मिल जाएगा 2 की घात x बराबर 2 की घाते 4, है ना बेटा, हमें x बेस समान हो गए नहीं होंगे तो घाते बेटा क्या हो जाएंगी समान, इस कितने मिल जाएगा हमें 4, लगाओ सवाल में रखो x का मान, अरे यहाँ रखना पड़ेगा, अभी समीकरण आगे बढ़ा, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, फिर 4 चौके 16 प्लस 3 जुड़ जाओ,
16 32 48 48 3 51, बस खत्म, डी सही हो जाएगा और क्या। सबके बाद समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, किसी डाउट सवाल में नहीं ना को। पहले सिंपल हल कर क्या निकाल लेंगे, x का मान, फिर यहाँ ला कर रख देंगे। क्लियर नहीं क्लियर, सवाल सबका क्लियर हो गया है। अब बेटा देख लेंगे सवाल नेक्स्ट, इसको देखो लगाओ। सवाल देखो क्या लिखा है, कह रहा इतने बराबर इतना, जिसका मान बताओ क्या लिखा है। देखो लिखा था, लिखा है 8x है ना बटे में 2y। बेटा अगर इसको हम लिखित क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3x बटे में 2 की पावर y। बेटा इसको ऊपर भेज दो, कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 की पावर 3x माइनस के y। भाई हम क्या पढ़ाए थे, ये रूल पढ़ाए थे सब लोग को अगर याद हो कि अगर बेसमान हो तो बेटा भाग में घाते क्या होती हैं, घट जाती हैं। गुणा में जुड़ते हैं, भाग में बेटा यहाँ क्या घट जाएगी। अब बेटा इसका देखो पूरे का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 5, तो क्या हो जाएगा 2 की घाते 5 और 2 की घात 5 कितना होता है 32। ऑप्शन नंबर ए खत्म। सबके बाद सब समझ में आए कि नहीं। तो कितना सिंपल सवाल है, बस केवल बनाना था। और वो बेटा सवाल कहाँ लिखा है, सवाल लोगों कब आया हुआ है RRB JEE, ठीक है ना को। देखो सवाल देखो करा दे तो वो समझ में आ जाए तो सिंपल लग रहा है, ठीक है ना बेटा। ये RRB JEE का सवाल है और ये बेटा ये सवाल पेपर में बच्चे बैठे थे सोच पा नहीं पाते कैसे लगाया जाए, है ना। इसलिए हम आपको प्रीवियस से कराते हैं कि आप कई बार फिर सवाल लगा रखो तो क्या आपका प्रीवियस से पूरा तैयार रहे, आपको सब सवालों का पैटर्न मेथड पता रहे, है ना। अब देख लेंगे जरा नेक्स्ट सवाल, इसको देखो सवाल। देखो सवाल हमारा क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है यदि हमारा जो दिया गया है P बटे B माइनस C बराबर Q बटे C माइनस A बराबर R अपान A माइनस B हो तो P प्लस Q प्लस R का मान ज्ञात कीजिए। उसमें क्या निकालना है, P प्लस Q प्लस R का मान तो बताना, ठीक है नहीं। अगर तो हम इसके बराबर क्या मान ले, पूरे के बराबर 1 मान ले तो बेटा P कितना हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या मिल जाएगा B माइनस C। बेटा हम क्या निकाल ले Q, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या जाएगा C माइनस A, R क्या मिल जाएगा हमारा, क्रॉस क्या हो जाएगा हमारा जाएगा A माइनस B। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जब P Q R आ ही गए हैं तो रख के जोड़ दो, कितना मिल जाएगा हमारा B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस का B। ये तो हो जाएगा हमारा P प्लस Q प्लस R। अगर हर कोई कितना हो जाएगा हमारा करेंगे तो ये है माइनस का, ये प्लस का, कैंसिल है, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कितना मिल गया हमें 0। आंसर क्या जाएगा हमारा जाएगा 0, खत्म। सबके बाद समझ में कि नहीं आई। देखो इससे सवाल करवाते हैं तुमको, है ना, कई सवाल कि आपको हर सवाल का पैटर्न पता रहे, पेपर पहुँचो तो सवाल दिख जाए क्या हो, ओ इस वाले सवाल से लगाते हैं, खत्म है कि नहीं। अब देख लेंगे सवाल, देखो नेक्स्ट सवाल, इसको देखो क्या कहता है हमारा। लिखा यदि y बराबर 5 है तो 5y रूट में y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसका मान निकालना है। देखो y क्या दे रखा है हमको, 5 दे रखा है। बेटा y का मान यहाँ रख दो, क्या करो y का मान यहाँ पुट कर दो, कितना हो जाएगा देखो तो सिंपल ही। तो देखो वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन कर लेंगे सीधे सीधे, क्या देगा बेटा बाहर आ जाएगा, क्या जाएगा वाई स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो एक वाई बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 वाई स्क्वायर। अंदर क्या चाहिए हमारा, अंदर जाएगा वाई माइनस का 1 रखो, क्या जाएगा 5 वाई स्क्वायर, वो 5 का स्क्वायर 25 बेटा रूट में क्या जाएगा 5 माइनस 1, 5 से कितना जाएगा 4, और 4 कितना रूट होता है 2, कर लो क्या मिल जाएगा 25 गुणे 2 गुणे में 5, 25 दूना 50, 50 पंचे 50 पंचे 250, 20 पंचे 100 होता है ना भैया, क्या हो जाएगा हमारा जाएगा 250 आ जाएगा। सबके बाद क्लियर है ना, क्लियर। सिंपली क्या करना था, केवल बेटा यहाँ पर y का मान यहाँ रखना था बस केवल। अब सबका हो सवाल हो गया है। अब देखिए सवाल बढ़े, देखो देखो सवाल लिखो जरा, इसको बड़ा सवाल लिखो सब लोग, सवाल ए बचा, सवाल पे जरा गौर करो, सवाल देखो क्या कहता है, इस पर ध्यान दो पहले तो, है ना। अब देखो सवाल क्या कहता है, सवाल हमारा ध्यान दो, सवाल कहता है, सवाल लोगों हमारा ये लिखा, देखो सवाल क्या कहता है, सवाल लिखा है 2a बटे m प्लस दिया है b बटे n,
के बराबर क्या दिया गया है 2 बटा, और ये भी दिया गया, क्या दिया गया है a बटे m माइनस क्या वो दिया गया है b बटे n, कितना दिया गया बराबर में 4। हमसे क्या कहा गया है a और b के मान बताओ। देखो सवाल अगर हम लोग गौर कर पा रहे हो क्या, ये है प्लस ये है माइनस, जोड़ेंगे तो क्या देगा कैंसिल हो, और 4 2 6, यहाँ हर समान है कि नहीं समान है, जुड़ जाएगा क्या जाएगा 2 1 3 a बटे में m, 3 का नम 3 3 6, a कुल कितना जाएगा हमारा, a बराबर हमारा हो जाएगा 2। सबके बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर a बराबर 2m तो बेटा किसी एक समीकरण में रख दो, a बराबर 2m यहाँ भी लिखा है यहाँ भी लिखा है, अरे मतलब अगर लिखा तो अब चेंज करेंगे, a का ही मान रखें, यहाँ रखो बराबर 2m कितना जाएगा, तो हो जाएगा 2m बटे में m प्लस क्या जाएगा हमारा b बटे n बराबर का 2, 2 से 2 कैंसिल, सॉरी m से m कैंसिल, तो 2 से 2 भी क्या हमारा जाएगा, देखा जाए तो ये देखा जाए तो m से m हमारा जाएगा कैंसिल, है ना। अगर हम a बराबर 2m रखे हैं, 2m बेटा 2 आगे भी गुणा रहेगा, देखो तो 2a है ना, तो 2 पहले रहेगा फिर 2m बटे m, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, है ना, 4 उधर भेज दो, क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा b बटे n बराबर 2 माइनस के 4, कितना जाएगा हमारा जाएगा b बटे n क्या जाएगा माइनस का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा, तो b बराबर मिल जाएगा माइनस के 2n, वो क्या लिखा है a बराबर 2m b बराबर माइनस 2n, a में लिखा है, तो a क्या माना जाएगा बिल्कुल से सही हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, a और b के मान क्लियर नहीं, क्लियर हो सबको कोई दिक्कत प्रॉब्लम सॉल्व में नहीं, सॉल्व सबका सवाल हो गया है। आप देखेंगे नेक्स्ट सवाल, देखो यहाँ देखो सवाल क्या कहता है हमारा, तो सवाल क्या लिखा है, सवाल लिखा है x प्लस 2y कितना लिखा है 27, और फिर क्या लिखा है x माइनस 2y, कितना दिया गया है माइनस का 1, अगर हम जोड़ दें तो सेम है कि नहीं सेम है, क्या होता है कैंसिल, कितना मिल जाएगा, तो 2y से 2y कैंसिल, क्या जाएगा हमारा 2x, 27 से कितना मिल जाएगा हमें 26, 2 का नाम 2 2 13 हम 26, x कितना जाएगा 13, बट बताना है y का मान, मतलब 13 यहाँ रखो फिर से, क्या जाएगा हमारा जाएगा 13 प्लस 2y बराबर 27, इसको यहाँ भेज दो घट जाएगा, क्या होगा 27 माइनस 13 अर्थात 14, 2 7, तो y कितना मिल जाएगा 7 आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सही से हो जाएगा। सबके बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, सबका क्लियर है नहीं क्लियर है बेटा, सबका क्लियर सवाल को नेक्स्ट सवाल, इसको देखो जरा सॉल्व करो, केवल मल्टीप्लाई करना है, कटा उठा से कितना जाएगा करेंगे, इसका गुणा यहाँ तो x गुणे 2x कितना जाएगा हमारा 2 स्क्वायर, x गुणे माइनस में क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई, बेटा इसका गुणा यहाँ क्या होगा 2 दूनी 4 प्लस का 4xy, और y गुणे y मतलब माइनस का 2y स्क्वायर, तो देखा जाए तो भैया ये घट जाएगा केवल, है ना, कितना जाएगा तो जाएगा 2x स्क्वायर, 4 से गए तो प्लस के 3xy, बेटा क्या जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर, कहाँ पे लिखा है देखो चेक करो, बी में लिखा सही समझ कर लेना, बी में लिखा है एकदम सही से। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, सिंपल क्या करना था, कल इसमें गुणा करना था बस खत्म, ठीक है नहीं। अब बेटा आगे बढ़े सवाल में देखो, अब चलते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है नहीं। अच्छा इसको कौन लगा लेगा, अलजेब्रा सवाल है, W दिया गया, x दिया गया, y दिया गया, z दिया गया, सारे मान यहाँ लग कर रखना है, रखो। भाई को लगाओ, बताओ कितना आंसर होगा सब लोग, लगाओ बताओ कितना आंसर आएगा सब लोग। तो x कितना दिया गया है 3, रखो क्या जाएगा 3, रूट में भी 3 प्लस w कितना हो दिया गया है -2, z मतलब गुणा कितना दिया गया -1/2, लिख दो -1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 3 1 4, क्या मिल जाएगा 4, अगर देखो कितना मिल जाएगा 4 करोड़ कितना होता है 2, तो बेटा ये हो जाएगा हमारा +-2,
3 दूनी 6 प्लस माइनस 6। जब भी वर्गमूल निकालते क्या लेते हैं, इसको लिखते हैं प्लस माइनस लिखते हैं। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। हाँ प्लस माइनस लगता है। हाँ मतलब देखो, जब इसका मतलब होता है चाहे तुम रूट के अंदर +2 करो चाहे -2, दोनों का मान क्या होगा 4 होगा। मतलब अगर हमसे -2 लिखा है, इसको अगर हम लिखा 1, अगर इसको अंदर भेजेंगे मतलब क्या हो जाएगा, ये प्लस का स्क्वायर मतलब स्क्वायर हो जाएगा इसका। और सबका स्क्वायर क्या होता है, माइनस का प्लस होता है। तो इसलिए रूट के मान किस में लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं प्लस माइनस में लिखते हैं। क्या आंसर हमारा जाएगा, प्लस माइनस 6 हो जाएगा। सबका क्लियर नहीं, क्लियर सवाल बेटा? अगर सबका सवाल हो गया है तो जरा सवाल ये देखो जरा, इसको देखो, लगा जरा। यहाँ पे वो एक चीज़ दिख रहा है, देखो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ 2x लिखा है, यहाँ 2x, पर यहाँ केवल x है, डिफरेंट हो गया भाई। अर्थात अगर हम 4 से गुणा कर दें क्या पूरे में, देखो सवाल, अगर 4 से गुणा कर दें क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर बस क्या हो जाएगा, ये 4/16 के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 19/2 गुणे 4, 4 मल्टीप्लाई है भी करेंगे, पूरे में करेंगे, ठीक है नहीं। अगर वो काटो कितना हो जाएगा हमारे को, तो 4 का नाम 4, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, क्या मिल जाएगा 19 दूनी 38। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। अब तो पैटर्न बन गया ना दुख में, पैटर्न बन गया x में। देखो अब बेटा अगर ऐसा लिखा हो और हमें क्या ज्ञात करना हो, अब हमें यहाँ पर 2x - 1/2x का मान ज्ञात करना हो तो क्या बताया गया था, किसी को याद है बेटा? हम बताए थे तब अंडर रूट के कितना लिखा है 38 और माइनस के 2 कितना था बेटा? बेटा हो जाएगा 38 2 कितना मिल जाएगा 36। बेटा 36 के वर्गमूल कितना होता है 6, क्या मिल जाएगा 5.2 कितना बन जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। किसका 12 रहा था भाई, 6 हो जाएगा। ठीक कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ये जो निकालना है केवल, है ना, आंसर क्या हमारा हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? इसकी डॉट सॉल्व करेंगे ना, आगे बढ़ सवाल बढ़ेंगे हम लोग। अब देखते सवाल जरा नेक्स्ट, इसको लगाओ सवाल जरा। देखो सवाल में ये दिया गया इसका मान ज्ञात करना है, बताओ इसका मान क्या होगा, लगाओ देखो चेक करो। बच्चा हमको ये दिया गया तो दिया गया, इसको बनाओ क्या मिल जाएगा हमें 3.5x बराबर क्या दिया 0.07y। अगर बेटा हम यह बना ले तो x/y, कोई दिक्कत? इसको भाग करो क्या मिल जाएगा 0.07 बटे में 3.5। तो बेटा अगर यहाँ से 0.5 हटाएंगे तो क्या बढ़ा लेंगे, पहले यहाँ पर 0, 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, क्या मिल जाएगा 7 का नम 7, 7 पचे 35, मतलब 1/50। ठीक है नहीं, हम मान लिए x का मान 1 y का मान 50 है, ला कर रख दो। तो y का मान 50, 50 माइनस 1 बटे में 50 प्लस 1 क्या मिल जाएगा 49 बटे में 51। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी, बस खत्म हो गया आंसर। सबके बाद समझ में देखो आगे कि नहीं आगे पूरी, सिंपली क्या बना ली x/y, ला के मान रख दिए, सिंपली क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़े सवाल में, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, या तो कुछ सवाल उठो। तो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 4x - 1 और y + 4, सॉरी 4y - 1 और y + 4 दोनों क्या हमारे हैं py² + 15y - q के क्या है गुणनखंड है। देखो हमने क्या बताया था गुणनखंड, हमने कहा जब गुणनखंड क्या हो, गुणनखंड दिया गया हो तो जो गुणनखंड है उसका क्या कर लेंगे 0 के बराबर। y कितना मिल जाएगा -4, बेटा जो y का मान होगा वो कहाँ रख देंगे बहुपद में पुट कर देंगे, और वही क्या करेगा बहुपद को संतुष्ट करेगा। रखो कितना जाएगा, तो p - 4 का स्क्वायर, हाँ क्या पे मिल जाएगा 15 गुणे क्या जाएगा -4 - q बराबर क्या हो जाएगा अब ये 0 के बराबर।
संतुष्ट करने का मतलब होता है कि जब हम चर पद का मान रखेंगे क्या हो जाएगा, पूरा मान 0 के बराबर होगा। अब बताओ सॉल्व करो कितना हो जाएगा हमारा। तो ये देखो देखा जाए तो कितना हो जाएगा, वो करा था हम लोग यहाँ अगर हम चेक करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 गुणे पी 16 पी और ये 15 चौके 60 माइनस 60 माइनस क्यू बराबर में 0। ठीक है ना। और कोई संबंध दिया गया क्या, नहीं दिया गया है। ओहो हो, तो बना लो कितना बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 16p माइनस क्यू बराबर का 60। यूटा बन जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। 2 पद दिए गए हैं ना, एक ये भी दिया गया है, इसको बिठाओ। ये भी कितना हो जाएगा हमारा 4y माइनस 1 बराबर का 0। कितना मिल जाएगा 4y बराबर 1, तो y कितना मिल जाएगा 1/4। अब बटा 1/4 रख दो बच रहा वहाँ पर, कितना हो जाएगा हमारा। तो p y का मान 1/4 का स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा प्लस 15/4 और माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस q बराबर का 0। ठीक है ना। क्या बन जाएगा माइनस का q बराबर में 0। अब हम लोग आउट फरा से कितना मिल जाएगा हमारा, लासा ले लें, लासा बाद में लेंगे, प्लस स्क्वायर कर दें। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस क्या जाएगा हमारा 15/4 माइनस क्यू बराबर में 0। बेटा जरा हाल करो, स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा वो करेंगे हम लोग। तो यहाँ अगर हम वर्क कर देते हैं, लासा लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा जाएगा 16, तो p का p 4 चौक 16 और क्या जाएगा 15 चौके 60, क्या मिल जाएगा माइनस क्यू बराबर का 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना मिल जाएगा हमें, बेटा मिल जाएगा यहाँ पर देखेंगे तो p + 60 माइनस क्यू बराबर का 0। अगर हम लोग देखें जरा 60 बटा में इधर भेज दिए तो कितना मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा p माइनस क्यू बराबर माइनस का 60। सबके बात समझ में आया कि नहीं आया है ना। अब बेटा अगर देखो यहाँ हमें संबंध मिल रहा है, देखो तो वो 60 मान कितना मिल रहा है 60 मान मिल रहा है हमारा p माइनस क्यू। अगर बेटा 60 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा माइनस का p प्लस का q, माइनस गुणा कर दिया। ठीक है ना। यहाँ लग रहा हो कितना हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा हमारा 16p माइनस का q। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा माइनस p प्लस का q। क्लियर नहीं क्लियर है। अब बेटा p के साथ p हल कर लो तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा देखिए गौर करेंगे तो बेटा हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 17p और उधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा ये जुड़ जाएगा, क्या जाएगा q प्लस q 2q है ना। तो ये तो संबंध के दिखने है हमको 17p/2q संबंध को आ नहीं रहा है, क्या बात हुआ भाई। 4y माइनस 1 तो y बराबर 1/4 सही दिया गया है, भी रखिए तो क्या जाएगा 1/4 माइनस क्यू बराबर 0, तो 1/16 15/4 माइनस क्यू है ना, p लिखा था p वाई तो जाएगा p 16 4 × 4 15 को 60। यहाँ बेटा मिस्टेक हो गया है, यहाँ होना चाहिए था हमारा 16q। बेटा क्या हमारा होगा यहाँ पर होगा 16q होना चाहिए था भाई। लासा लेंगे तो यहाँ 16q होगा ना। बेटा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ भी कितना रहेगा, यहाँ हमारा रहेगा 16q। ठीक है ना। अब जब बेटा हम लोग यहाँ सवाल रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा गौर करेंगे, यहाँ बेटा क्या रख देंगे, यहाँ लोग रख देंगे 16q। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो मिस्टेक होता रहता है ना। को लासा लिए यहाँ तक गौर किए, यहाँ पे गौर नहीं किए, मिस्टेक हो गया है ना। अब तो जानते हैं अब वो क्या हो जाएगा हमारा 16q हो गया है। देखो बेटा ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, इधर क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा डेबिट क्या हो जाएगा हमारा जाएगा प्लस, क्या जाएगा 16 और एक ये 17, क्या मिल जाएगा 17q 17 कैंसिल, तो p बराबर क्या मिल जाएगा हमें q। ये हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बस खत्म। और क्या सबको समझ आया कि नहीं, क्या मिल जाएगा मिल जाएगा p बराबर q। सिंपली बेटा सिंपली हल कर लेंगे, एक बार इसको रख लेंगे एक बार इसको रख लेंगे, जो समीकरण बन जाएगा दोनों को हल कर डालेंगे बस केवल। सबको समझ में आ गया है बेटा, सबके समझ। अगर क्या देखें सवाल देख लेंगे नेक्स्ट, इसको देखो हल क्या करता है हमारा। यहाँ सवाल क्या कर रहा है, x माइनस 1 क्या है दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, तो x की घातों के गुणांकों के बीच संबंध। भाई इसका गुणनखंड है कि नहीं, इसको हम लोग क्या कर लेंगे सिंपली कर लेंगे तुरंत 0 के बराबर क्या मिल जाएगा हमें बेटा, यहाँ मिल जाएगा उधर जाएगा हो जाएगा हमारा 1, क्या मिल जाएगा हमें एक मिल जाएगा प्लस माइनस का 1, क्या मिल जाएगा प्लस माइनस का 1। रखो जरा, यह देखो मान रखा जाए सवाल, देखो 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 करो। अगर सब में क्या रख देते हैं प्लस रखते हैं, देखो हमें क्या मिला है प्लस माइनस 1 मिला है। अगर हम लोग पास 2 लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ रखना है बेटा मिल जाएगा 1 के घात कुछ भी हो 1 ही रहेगा। क्या मिल जाएगा यहाँ पर a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e बराबर का 0। ठीक है नहीं,
तो यहाँ से कोई संबंध दिख रहा है क्या? यहाँ से कोई संबंध नहीं आ रहा, देखो सब बराबर में लिखा, सब प्लस, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो बेटा प्लस वाला रूल लागू यहाँ पे नहीं करेंगे, क्या लागू कर देंगे हम लोग अब यहाँ पर? माइनस वाला। माइनस वाले में क्या होगा? जहाँ घात सम होगी वो होगा प्लस, जहाँ घात होगी विषम वो क्या होगा? माइनस। देखो लगाओ क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ बेटा घात क्या हमारी है? प्लस, ये क्या रहेगा? प्लस में। तो बेटा घात क्या हमारी है ना? देखो विषम है कि नहीं विषम है, इसको क्या कर देंगे? माइनस क्या हो जाएगा? ए माइनस का बी। बेटा यहाँ घात क्या हमारी है? प्लस में, क्या कर देंगे? सम है कि नहीं, क्या कर देंगे? सी। बेटा यहाँ क्या हमारा? एक्स घात एक, विषम में क्या कर देंगे? माइनस का डी। और बेटा ई क्या कर देंगे? प्लस ई बराबर में 0। देखो लगाओ, देखो क्या मिल गया हमें? बी और डी हमारे माइनस में है, उठा घर भेज दो, क्या मिल जाएगा हमें? ए प्लस सी प्लस ई और क्या हमारा हो जाएगा? बी प्लस डी। आपको ये प्रतिबंध कहीं दिया गया है क्या? ए प्लस सी प्लस ई बराबर बी प्लस डी, तो डी में दिया गया है, डी सही जाएगा, बस खत्म। देखो पहले हम लोग क्या किए हैं? पहले जो गुणनखंड है उससे x का मान निकाल लिए। अब बेटा जो गुणनखंड होता है क्या करता है? वो बहुपद को संतुष्ट करता है, अर्थात उसके मान बहुपद में रख देंगे। तो हमने प्लस वाला रखा, कोई मान नहीं मिला हमको। माइनस वाला क्या मिला? हमको एक संबंध जो दिया गया है उसमें से प्राप्त हो, क्या मिल गया हमें? डी ऑप्शन। सब क्लियर नहीं क्लियर सवाल? सबका समझ में अगर आ गया तो आगे बढ़े सवाल। आप देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बेटा यहाँ देखो लगाओ, सवाल क्या? देखो यहाँ भी सवाल क्या कर रहा है? ये बहुपद का क्या टर्म आ रहा है? गुणनखंड है कि नहीं है? और गुणनखंड क्या करता है? बहुपद को संतुष्ट करता है। इसका मान निकालो, क्या जाएगा? ये 2x माइनस 1 बराबर का 0। बेटा क्या मिल जाएगा? 2x बराबर 1, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 1/2 रख दो यहाँ सगल, तो रखो मानो कितना जाएगा? 2, 1/2 घात कितनी दिया गया है? 4 माइनस क्या जाएगा? 1/2 की घाते 3 प्लस 1/2 प्लस के बराबर का 0। देखो लगाओ बेटा क्या जाएगा? अगर कर देंगे 2 घात 4 कितना मिल जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2/16। सही कहने से क्या मिल जाएगा? माइनस 7, 2 करके कितना जाएगा हमारा? 8। क्या मिल जाएगा? 1/2 प्लस के बराबर का 0। लासा ले लीजिए, काट दिखा, 2 का नाम 2, 2 8 16। अब लासा लो, लासा कितना हो जाएगा? 8, 8 का नाम 8, 7 का नाम 7, 2 चौके 8 और प्लस 8 के बराबर का 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 1 से 7 गए तो 6, 6 से 4 गए तो 2, क्या मिल जाएगा? माइनस का 2 प्लस 8 के बराबर में 0। बेटा घर भेज दो, क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा 8 के बराबर का 2, के कितना हो जाएगा हमारा? 2/8 अर्थात 1/4। क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। सबके पास समझ में है कि नहीं? देखो है ना। अब सबका सवाल हो गया है, देख लेंगे नेक्स्ट सवाल। इसको देखो लगाओ, तो सवाल क्या कह रहा है? x माइनस 3 का गुणज है, अर्थात क्या कर लेंगे यहाँ से? x माइनस 3 बराबर 0, तो क्या मिल जाएगा? x बराबर 3। अब गुणनखंड क्या करेगा? पूरे बहुपद के मान को संतुष्ट रख दो, क्या जाएगा? 3 घाते 4, 3 घात 4 कितना होता है? 81 माइनस 3 घात 3 कितना होता है? 27, 27 दूना 54। फिर क्या जाएगा? 3 घाते 2 अर्थात 9, 9 त्रिक 27। फिर क्या जाएगा? 3 घाते 1 अर्थात 3 प्लस के बराबर का 0। लगा डालो सवाल लिखो। अब जो भाई जोड़ना घटाना है, देखो जोड़ो, 81 प्लस 27 कितना जाएगा? 108। और ये 54 3 57 प्लस के बराबर का 0। बेटा हल को कितना जाएगा? तो 108 माइनस 57 अर्थात 51 प्लस के बराबर 0। उधर भेजो, क्या जाएगा? के बराबर माइनस के 51। कहाँ लिखा है? बी लिखा है, बी सही जाएगा, बस खत्म। सबके बाद समझ में हुआ है कि नहीं? पूरी आई? क्लियर समझ में? क्लियर को पहले क्या करेंगे? जो बहुपद दिया गया जो गुणज है उसका क्या निकाल लेंगे? x का मान 0 करके। अब वही बच्चा क्या करेगा? दिए गए बहुपद को संतुष्ट करेगा, तो उसका मान बहुपद में रख के क्या निकाल लेंगे? फिर k का मान। सब क्लियर नहीं? क्लियर है बच्चा। सवाल अगर ये हो गया तो इसको देखो 70 नंबर सवाल। यहाँ देखो 2 दे रखे हैं, एक ये दे रखा है, एक ये।
पहले इससे रखो फिर इससे रखो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा x बराबर -1, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा -2। पहले 1 का रखेंगे x बराबर -1, क्या हो जाएगा हमारा a हो जाएगा -1/3 अर्थात -1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 3 1/2 अर्थात 1, तो प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा -1 बराबर का 0। तो लगाओ कितना मिल जाएगा हमें, तो हो जाएगा -a हो जाएगा 3 हो जाएगा -b बराबर का 0, उधर भेज दो, क्या मिल जाएगा हमें a + b बराबर का 3 बटा हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है नहीं, अब क्या रखोगे इस बराबर -2 रखो जरा, कितना हो जाएगा, तो 2 का क्यूब 8, क्या मिल जाएगा -8a, आगे यहाँ रखो तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 प्लस का 12, तो यहाँ रखो क्या हो जाएगा 2 दूणे b अर्थात -2b बराबर के 0, पर सबको उठाओ घर भेज दो, क्या मिल जाएगा हमें, देखें हमें मिल जाएगा, गौर करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ से 8a + 2b बराबर के 12, तो पूरे में b कामन है कि नहीं कामन है, b बाहर कर लो, 2 कामन थे, 2 कामन, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो एक 2 चौके 8 2 1 2 2 6 12, बट इससे पहले क्या मिला था हमें, ये मिला था, इसको रख लो, क्या हो जाएगा हमारा a + b बराबर का 3, अगर क्या करें दोनों घटा दे कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, है ना, तो b से b कैंसिल, 4 से 1 गया तो 3a, और यहाँ 6 से 3 गया तो 3 3 से 3 कैंसिल, क्या मिल जाएगा a बराबर 1, अगर a बराबर 1 है, हर दो क्या हो जाएगा a + b बराबर का 3, तो b कितना जाएगा, b हमारा हो जाएगा 2, क्या लिखा है a बराबर 1 b बराबर 2, d में लिखा हुआ है, तो d क्या हो जाएगा हमारा जाएगा, सही हो जाएगा। सबके समझ में आया कि नहीं, देखो ये बेटा सवाल हमारे किसके, सवाल सब है गुणनखंड के, देखो सवाल सब किसके हमारे हैं, गुणनखंड के, तो गुणनखंड बेटा जो गुणनखंड होता है उससे कर लो, पहले उसका मान निकालो 0 बराबर, और जो मान आ जाए वही क्या करेगा, बहुपद को संतुष्ट करेगा, अर्थात बहुपद में रख के क्या कर 0 के बराबर। अब और सवाल देखो नेक्स्ट, इसको देखो सवाल क्या कहता है, क्या बनाना इसका, क्या निम्नलिखित में कौन सा बहुपद का गुणनखंड है, बनाओ, क्या हो जाएगा x³ - x - 20, क्या कर लो गुणनखंड बनाना केवल, बताओ कितना आ जाएगा, देखो तो गौर करो 20 लाना है, देखो ऐसा करो कि जोड़ने घटाने पे ये आ जाए, गुणा करने पे 20, 5 चौके 20 और 5 से 4 गए तो 1, क्या मिल जाएगा x² - 5x + 4x - 20 बराबर में 0, ठीक है नहीं। अब उठो देखो क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस का है, क्या रहेगा, ये रहेगा x - का 5, बेटा किसका हमारा है प्लस को, क्या हो जाएगा ये x + का 4, तो क्या लिखा है x - 5 + 4 क्या लिखा है, x - 5 लिखा है, बस ये सही हो जाएगा बी ऑप्शन। भाई देखो 5 है ना, 1 हो जाएगा 5, 1 क्या हो जाएगा हमारा 4, तो क्या मिलेगा x - का 5, बी सही हो जाएगा। सब क्लियर है, सवाल क्लियर है। अब बेटा सबका अगर हो गया है तो इसको लगाओ, का वर्गमूल मतलब पूरे का, तो क्या दिखाई दे रहा है, कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पर, a² b² 2ab, a² b² 2ab, मतलब क्या लिखा है, मतलब पहला लिखा है x + 2 का होल स्क्वायर, फिर क्या लिखा है x + 3 का होल स्क्वायर रूट, तो रूट से क्या उठा जाएगा ये कैंसिल, क्या मिल जाएगा हमें x + 2 और क्या उठा जाएगा हमारा x + 3, क्या लिखा है बी में लिखा, बी में बी है, बी सही, x + 2 x + 3, देखो यहाँ 2 लिख गया है, क्या सही जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। सबका कंफर्म है बेटा, देख लेंगे जब नेक्स्ट सवाल अगला, याद रखो गुणनखंड करो, जोड़ने पे 7 है, गुणा करने पे 10, 5 दूनी 10, 5 2 7, क्या बन जाएगा x² 5x + 2x + 10, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, क्या हो जाएगा हमारा x + 5 और x + 2, कहाँ लिखा है बी में लिखा है, बी सही जाएगा बस खत्म। तो ध्यान दो, अगर दोनों प्लस, 5 2 क्या होता है 7, 5 दूनी 10, दोनों प्लस में है कि नहीं प्लस में है,
दोनों क्या रहेंगे, प्लस ही में रहेंगे, बस खत्म। अगला देख लेंगे सवाल नेक्स्ट, रस का लिखो। ये द्विघात संबंधित समीकरण सवाल आ गया है। बेटा देखो ये सवाल है ना, ये द्विघात त्रिघात समीकरण सवाल ना, ये त्रिघात समीकरण सवाल है। द्विघात त्रिघात हम लोग कल पढ़ने के विचार में थे ना। देखो सवाल देखो आगे देखो करा दे, देखो तो सवाल आगे देखो लगवा दें, ठीक है ना। देखो पर इसका जो टॉपिक इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। सवाल आगे में करवा दें, देखो ठीक है। बेटा जब भी ऐसे लिखा रहे और क्या दिया रहे, हमें एक शून्यक दिया रहे और बेटा अनशून्यक पूछा रहे, देखो हमें कुछ करना नहीं, देखो समझो। पहले हम लोग देखो ध्यान दो, देखो सब समझो। जितनी घात होती है उतने क्या होते हैं, उसके शून्यक होते हैं, मैक्सिमम घात। तो कितनी घात मैक्सिमम हमारी है, 3 शून्यक होंगे। अगर हम मान लिए तीनों क्या हमारे, एक है अल्फा, एक है बीटा, बेटा गामा दिया गया, कितना हमारा दिया गया है, 2 है, एक तो दिया गया है ना। बेटा शून्यक हमारा क्या होता है, जब हम पहले करते हैं मूलों का योग, कल पढ़ाएंगे, ठीक पूरा पढ़ाएंगे। अगर क्या करते हैं लोग, करते हैं मूलों का योग जब करते हैं तो होता है -b/a, तब -b होता है x स्क्वायर गुणांक, क्या हो जाएगा हमारा -5 बटे में a का मान x क्यूब गुणांक। एक क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, इधर आकर घट जाएगा, क्या हो जाएगा -7, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग निकालते हैं तीनों का मल्टीप्लाइकेशन। बेटा हम लोग क्या निकालते, तीनों को निकालते हैं गुणनफल। बेटा वो होता है माइनस अचर पद, अच्छा बेटा कितना लिखा है 24, क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस बट्टे एक्स इस क्यूब का गुणांक कितना है 1, क्या लिख दो बेटा, लिख दोगे 1 का भाग करोगे, वही रहेगा। अब बेटा काटो, 2 1 2, 2 बरा हम 24, बेटा हमें क्या मिला, हमें मिल जाएगा अल्फा बीटा बराबर 12। अब देखो हमें यहाँ क्या पता है, अल्फा बीटा पता है, तो बेटा यहाँ से निकाल लेंगे अल्फा माइनस बीटा। तो बेटा इसका सूत्र पढ़ाए थे, अगर याद हो किसी को, तो क्या पढ़ाए थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। कर दो लगाओ बेटा, क्या जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब क्या जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 12 चौके 48, क्या मिल जाएगा 1 और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो क्या मिल जाएगा अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, प्लस कितना दिया, वो दिया गया है बेटा, हमें प्लस दिया गया है -7, रख दो, दोनों क्या करो बेटा जोड़ दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल, अल्फा अल्फा 2 अल्फा, 7 से गए तो -6, 2 3 6, तो हमें अल्फा कितना मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा -3, है ना। बेटा सब में लिखा है, देखो -3, ठीक है ना, सब में लिखा है। अब क्या निकाल लेंगे, बीटा का मान, बेटा यहाँ रख दो, यहाँ क्या हो जाएगा -3 गुणे बीटा बराबर में 12, 3 का नाम 3, 3 चौक 12, बीटा कितना जाएगा -4, बेटा कितना जाएगा -4, क्या मिल गया है -3 -4, क्या हो जाएगा C से हो जाएगा। सब क्लास वाले क्लियर हो गया। ये दस इसको, इसके बारे में द्विघात समीकरण त्रिघात समीकरण कल अध्ययन करना था ना। आज वो बीच में सवाल को आगत हमें करवा दिए हैं। अब देखिए सवाल नेक्स्ट, इसको देखो सवाल क्या करता है। शायद ये सवाल तुम्हें करवाए थे, नहीं सर, अलग था क्या वो, अच्छा अलग था। बेटा यहाँ लोग क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ मिल जाएगा x बराबर 1, बेटा क्या मिल जाएगा -3। अब इसके गुणनखंड है, क्या करेंगे, इसका मान इसको संतुष्ट करेगा, है ना। क्या करेगा, इसको करेगा संतुष्ट, तो रखो, एक बार 1 रखेंगे, एक बार -3 रखेंगे। पहले को 1 रखे, क्या बढ़ा जाएगा यार को, क्या जाएगा 1 का स्क्वायर 1, बेटा क्या जाएगा 1 गुणे x, क्या मिल जाएगा a, बेटा क्या जाएगा प्लस हो जाएगा b बराबर का 0, तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा a प्लस b बराबर -1, ठीक है नहीं। अब बेटा देखो अगला क्या लगा लेंगे, x बराबर -3 रखो, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर अर्थात 9, बेटा क्या जाएगा -3 गुणे a अर्थात -3a। अगला क्या हो जाएगा b बराबर के 0, बेटा उधर भेज दो, क्या मिल जाएगा हमें -3a प्लस b बराबर -9। यहाँ कितना को दिया गया, तो ये दिया गया था a प्लस b बराबर -1। घटा दो, क्या हमने घटा देते हैं, घटाते देखो, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कैंसिल, 3 और a -4a, 9 से गया तो -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8, a कितना आ गया हमारा 2, यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा 2 प्लस b बराबर -1, तो b कितना हो जाएगा
बेटा हमारा बी हो जाएगा, देखो उधर जाएगा घट जाएगा तो जाएगा -1 -2 अर्थात माइनस का 3। जो क्या लिखा है 2 - 3, ऑप्शन नंबर बी। सबकी बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? पहले समीकरण रख लेंगे, उसको हल कर लेंगे, फिर रख लेंगे, ए का मान निकाल लेंगे, फिर बी का मान निकाल लेंगे। और सवाल देखेंगे नेक्स्ट, इसको लगाओ। उस सवाल क्या कर रहा है, ए गुणनखंड, देखो गुणनखंड कितना दिया गया, x - 2 है कि नहीं है, तो ए का मान ज्ञात करना, अर्थात 2 कितना हो जाएगा, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 2। हमने क्या बताया, जो गुणनखंड वो क्या करता है, बहुपद को संतुष्ट। ये सवाल तो लगातार लगवा रहे हैं, रख दो ला करके कितना हो जाएगा, देखो तो 2 की घाते 4 अर्थात 16, 16 48। बेटा यहाँ करो क्या हो जाएगा, 2 की घाते 3 8 मल्टीप्लाई कुछ क्या जाएगा, माइनस का 8 है और 8 दूनी 16। बेटा क्या जाएगा, 2 की घाते 4 माइनस के 4, तो बेटा क्या जाएगा माइनस के 4 बराबर के 0। अब वो लगाओ बेटा कितना जाएगा, तो ये 16 48 64, 64 माइनस 8 56, उधर भेज दो क्या मिल जाएगा 56 बराबर 8a, 8 का नाम 8 8 7 56, ए बराबर हाय 7 तो भी नहीं किया भैया। हाँ देख लेते हैं देखो 2 घात कितना जाएगा 4, मतलब 2 घात 4 16, 16 48 सही लिखा है। बेटा क्या हो जाएगा 2 की घाते 3 8 8 का नाम 8, सॉरी यहाँ माइनस है, एक सेकंड यहाँ होना चाहिए था माइनस, फिर से करा दे सवाल। देखो ये दिया गया नहीं, क्या गुणनखंड लिखा है, x - 2 है, तो क्या हो जाएगा और करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ से x बराबर 2। अब ये जो गुणनखंड होता है क्या करता है, बहुपद को संतुष्ट, याद रखो क्या जाएगा 2 की घाते 4 16, 16 48, फिर लिखा है माइनस, कर दो क्या लिखा है a + 2, 2 घात 3 कितना जाएगा 8 माइनस 2 घात 2 4, फिर माइनस 4 बराबर में 0। तो लगाओ हो जाएगा 48, गुणा करो क्या जाएगा -8 है, 8 दूनी माइनस का 16 माइनस 4 बराबर 0। तो बेटा क्या जाएगा, तो ये माइनस 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 जुड़ जाएगा सब, 16 4 20 20 4 24, माइनस 24 घटाओ कितना था बचेगा 24, 8 इधर 8 का नाम 8 8 3 24, कितना मिल जाएगा और मिल जाएगा 3 रहेगा, बस खत्म। नेक्स्ट सवाल इसको देखो लगाओ सरा, बताना गुणनखंड क्या होंगे, सिंपल कर लो, गुणनखंड करना है बेटा। क्या लिखा देखो तो x² + x माइनस का 42, देखो लगाओ क्या लगाना है, 1 लाना हो जाए 42, किसके बारे में दर्शाता है 7 छंग और 7 से 6 गए तो 1 क्या हो जाएगा x² + 7x माइनस 6x क्या हो जाएगा -42। देखो ये प्लस में क्या रहेगा, ये रहेगा प्लस, अर्थात x + 7, ये है माइनस क्या रहेगा माइनस क्या हो जाएगा x - 6, क्या लिखा है x + 7 x - 6, सी में लिखा है सी सही जाएगा, बस खत्म। सब कन्फर्म सवाल है, कन्फर्म है। अरे सवाल को नेक्स्ट इसको लगाओ जरा, देखो यहाँ पहले क्या कर लेंगे दोनों गुणा, 2 दूनी 4, क्या जाएगा 2x² - 5x + 2, तो 4 को लाना है 5 से 4, 4 का नाम 4, क्या जाएगा -4x माइनस x + 2, तो दोनों बेटा क्या 2x कॉमन है, कितना हो जाएगा x - 2, यहाँ बेटा क्या कॉमन देखो -1 कॉमन, क्या हो जाएगा x - 2, कितना मिल जाएगा तो x - 2, एक ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में 2x माइनस का 1, कहाँ लिखा है, अच्छा ये लिखा है x - 2, ये सही गुणनखंड है, एक ही बताना है ना इसमें से, 2 आए एक ही निकालना है, ये सही जाएगा, सही कि नहीं सही, क्या हो जाएगा x माइनस का 2। सब कन्फर्म सवाल हो गया है। अब बेटा देखें सवाल जरा नेक्स्ट, इसको तो लगाओ जरा, वो लगाओ, ज्ञात करना है गुणनखंड, 6 आ जाए 8, 4 दूनी 8, क्या जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 लगाओ कितना था बेटा, तो ये जाएगा प्लस, दोनों प्लस ना क्या जाएंगे x प्लस 4 और x प्लस 2। कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बस खत्म। नेक्स्ट सवाल, इसको चक्रोटा का क्या हो जाएगा हमारा, 12 लाना है, 8 आ जाए, 8 4 12 नहीं उधर गुणा करने 12 है, अच्छा 3 4 12 तो जोड़ने पे 8 आता है, 4 3 7 होता है, 8 3 11 होता है ना, 6 हाँ 6 दूनी 12, क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x क्या जाएगा प्लस के 12, तो ये भी माइनस ये भी माइनस क्या जाएगा x माइनस 6 और क्या जाएगा x माइनस का 2। क्या लिखा है ए लिखा है, ऐसे हो जाएगा, बस खत्म। नहीं उड़िया 2 का देखना था, इसको देखो जरा सेम लिखा है तो नहीं उड़िया अलग लिखा है, 12 इसमें 6 कैसे आएगा, 8 किसके बारे में 8 आता है, 4 दूनी 8 और 4 और 2 6, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8 क्या हो जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, ये भी माइनस क्या हो जाएगा x माइनस 4 x माइनस का 2। क्या लिखा है ए लिखा है, ए सही जाएगा, बस खत्म। क्या नहीं के लिए देखो नेक्स्ट खत्म हो गया है ना। तो देखो गौर को तो ध्यान देना, तो देखो इस प्रकार क्या होते हैं हमारे अलजेब्रा के सरलीकरण पार्ट 2 खत्म हो गया है, जो बहुत बढ़िया सवाल थे ना, सिंपल सवाल जो थे वो खत्म करा दिए हैं। और साथ बच्चा एक हमारा क्या गुणनखंड, गुणनखंड समाप्त हो गया है। साथ में गुणनखंड का जो भागफल वाले सवाल थे है ना, वो भी क्या हमारे हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। कल जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण पढ़ेंगे। बाकी तब तक सभी से जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहिए आप लोग, खुशहाल रहिए।